वेलकम टू रोजगार क्लासेस। अगर आप संविधान पढ़ने जा रहे हैं, अब पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपकी प्रस्तावना आती है। जब तक आप प्रस्तावना नहीं पढ़ पाएंगे, प्रस्तावना को समझ नहीं पाएंगे, आप संविधान को केवल रटते हैं। आप संविधान के जो उसके विषय हैं उसे केवल रटते हैं। तो हम आज संविधान की प्रस्तावना के विषय में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। क्लास में कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। तो क्लास को प्रारंभ करते हैं और प्रस्तावना को पहले एक बार पढ़ते हैं कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना के अंतर्गत सबसे पहले प्रारंभ होता है हम भारत के लोग से। कहाँ से प्रारंभ होता है? हम भारत के लोग। आपको प्रस्तावना देखिए याद होना चाहिए, यह आवश्यक नहीं कि याद है कि नहीं, याद होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रस्तावना याद है तो 2 से 3 प्रश्न आपके आसानी से बन जाते हैं। हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, अभी आपको मैं बताऊंगा इसके एक एक शब्दों का अर्थ क्या होता है, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने की वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर को आत्मर्पित या अंगीकृत किया गया था। तो यह रहा आपकी प्रस्तावना। प्रस्तावना को आप एक बार पूर्णतः देख चुके हैं। अब आपको बताते हैं इसके शब्दों में एक एक जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। प्रस्तावना में दिए गए जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले आता है प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका तात्पर्य होता है कि भारत में अपने आंतरिक एवं बाहरी निर्णय लेने के लिए भारत जो है वह स्वतंत्र है। यानी जब से भारत ब्रिटिश सरकार से आज़ाद हुआ है, उसका नियंत्रण उसका समाप्त हुआ है, तब से वह एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है या राष्ट्र है। समाजवादी का तात्पर्य क्या होता है? समाजवादी शब्द एक दिया गया है। समाजवादी का तात्पर्य होता है, संविधान में वास्तव में समाजवादी समानता की बात करता है, जिसका तात्पर्य है कि भारत में रह रहे नागरिकों को महसूस हो कि वह एक समान है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है जो महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों से प्रेरित है। आगे देखते हैं पंथ निरपेक्ष एक शब्द आता है। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य क्या है? तो पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, जो भी धर्म होगा वह भारत की जनता का होगा, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यह पंथ निरपेक्ष एक पॉजिटिव सोच है। अगला देखते हैं गणराज्य शब्द का प्रयोग होता है। आप सभी को पता होगा कि ऐसा शासन व्यवस्था जिसका जो भी संवैधानिक प्रमुख होगा वह जनता द्वारा ही चुना जाएगा। तो भारत एक गणराज्य देश है। न्याय के विषय में देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर भारत के संविधान के तहत न्याय दिया जाएगा। न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पे। अब आप देखते हैं कि संविधान के अंतर्गत कुछ पहले इसको संविधान को संविधान का भाग नहीं माना जाता था प्रस्तावना को। अभी जो एक वेरुवादी यूनियन के मामले 1960 में एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रस्तावना के संविधान का भाग नहीं माना था। किंतु 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया। तो प्रश्न पूछा जाता है किस केस के माध्यम से या किस मामले के माध्यम से प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया है? तो 1973 केशवानंद भारती मामले में। तो वर्तमान में प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, किंतु प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। यह दोनों प्रश्न हैं आपके। एक अमेरिका से इसके प्रस्तावना का विचार लिया गया है, किंतु भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अमेरिका से विचार एवं ऑस्ट्रेलिया से भाषा। संविधान का प्रारंभ हम भारत के लोग से शुरू होता है तथा 26 नवंबर 1949 अंगीकृत पर समाप्त होता है। अभी आप प्रस्तावना देख चुके हैं। संविधान के स्रोत के विषय में हम जान लेते हैं। हम भारत के लोग यानी भारत की जनता, भारत के लोग ही वो शक्ति हैं जो संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। तो संविधान किसके द्वारा लागू किया गया? तो भारत के लोगों द्वारा इसे अपनाया गया है।
प्रस्तावना में संशोधन की बात जब की जाती है तो एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए। आपको सीधा सीधा प्रश्न आता है वो 3 नए शब्द कौन से जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में जो 5 शीर्ष शब्द हैं, प्रारंभिक शब्द हैं, उस वह क्या दर्शाते हैं? तो उसमें 5 प्रारंभिक शब्द हुआ है संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, संविधान के स्वरूप को दर्शाते हैं। ये इसके स्वरूप को दर्शाते हैं। किसको? स्वरूप को। और अंतिम के जो शब्द हैं जैसे न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। किस न्याय की? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पूछा जाता है संविधान में कितने न्याय की बात की गई? तो 3 न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा बंधुता किसको दर्शाते हैं? तो इसका जो उद्देश्य है, संविधान का जो उद्देश्य है उसको दर्शाते हैं। तो इस प्रकार आप पूरे संविधान को देख चुके हैं। अब आपको एक प्रश्न भी आता है कि क्रम बताइए। तो क्रम होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इसे आप अगर तैयार किए हैं तो एक प्रश्न आपका यहीं से सही हो जाता है। संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये जो है इसका एक क्रम है। अब 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है। आगे आप प्रस्तावना से संबंधित आपके जो भी प्रश्न बनते हैं वह आप कमेंट के माध्यम से हमें उपलब्ध कराएं, तथा अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो हमें वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।